दोस्तों नमस्कार। रचना संसार में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा था और आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। 15 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके 3 सदस्य थे। सर पैट्रिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया और इसके अलावा एबी अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स भी इसके सदस्य थे। इसका काम संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करवाना था और यह चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा अन्य को 15 सीटें मिली। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के सदस्यों के। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 11 प्रांतों से 292 सदस्यों का चुनाव हुआ था। 4 सदस्यों का चुनाव कमिश्नरी क्षेत्र से, देशी रियासतों से 91 सदस्य चुने गए। संविधान सभा में प्रारंभ में 10 महिलाएं थीं, बाद में इसमें 5 सदस्य और जुड़ी। इस तरह संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हुई। दोस्तों, इस बात को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या क्या थी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में संविधान सभा में 10 महिलाएं थी और बाद में 5 सदस्य और जुड़ी। इस तरह संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं हो गई। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बैठक की। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के तत्कालीन सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया गया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की गई। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के वाचन की। संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच और तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। अंतरिम सरकार के गठन की बात करते हैं। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष के पद पर वायसराय की नियुक्ति की गई और उपाध्यक्ष के पद पर पंडित नेहरू की नियुक्ति। अंतरिम सरकार में कुल 14 मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। आसफ अली को रेलवे मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, लियाकत अली को वित्त मंत्रालय सौंपा गया। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया। लियाकत अली उसके सदस्य थे और मुस्लिम लीग का उद्देश्य सिर्फ सरकार को न चलने देना था। कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष की। संविधान में कुल 26 समितियां थी। प्रमुख समितियां जैसे नंबर 1 है प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरी प्रमुख समिति संघ संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। संघ संविधान समिति तथा संघ शक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। संचालन समिति देशी रियासत समिति नियम समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक परामर्श समिति और मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष श्री जे.वी. कृपलानी को बनाया गया।
इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रारूप समिति के सदस्यों की, क्योंकि प्रारूप समिति संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसका गठन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर भीमराव की नियुक्ति हुई थी और इसके अन्य सदस्यों में गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, डीपी खेतान थे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एन माधव राव को बीएल मित्र के स्थान पर लिया गया था और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को लिया गया था। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन की। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया को लिया गया है। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका से प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, विधि का समान संरक्षण। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, और आयरलैंड ने इन नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन से लिया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का चयन, ये सभी चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। बात करते हैं कनाडा के संविधान की। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट है समवर्ती सूची, जिसका प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में किया गया। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है, जबकि अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार लिया गया। मतलब कि भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना होनी चाहिए, इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की होगी यह विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कुछ और बातें करते हैं। सोवियत रूस, जहाँ से मूल कर्तव्यों को लिया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। जर्मनी से आपात उपबंध, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, फ्रांस से गणतंत्र, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम से 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, जिसमें पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची है। अब हम संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान 1935 के शासन अधिनियम का सर्वाधिक ऋणी है, क्योंकि संविधान के ज़्यादातर प्रावधान भारतीय संविधान के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह लागू किया गया। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 व 393 को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का क्या कारण था। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्ष 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
जिसमें यह निर्णय किया गया कि आगामी प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और सन 1930 में 26 जनवरी के दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसके कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। अब हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख भाग और अनुसूचियों की। संविधान का प्रथम भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका, भाग 6 में राज्यों की कार्यपालिका का, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायतें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ, 9 खा में सहकारी समितियाँ जिसको 97वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। भाग 11 में केंद्र राज्य के बीच संबंध का, भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 में राजभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसूचियों की। दोस्तों, प्रारंभ में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और बाद में इनकी संख्या 12 हो गई। आइए बात करते हैं अनुसूचियों की। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अनुसूची 6, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसे याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप इन चारों राज्यों को अमे मित्र इस ट्रिक से याद करते हैं। आ से असम, में से मेघालय, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। और अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है, जिसमें 3 अनुसूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। वैसे तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, किंतु समय समय पर संविधान संशोधन द्वारा इसमें और भी भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 9 में कुछ अनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण किया गया है। अनुसूची 10 में दल बदल के आधार पर योग्यता व अयोग्यता के बारे में बताया गया है। अनुसूची 10 को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार तथा उनका उत्तरदायित्व, इसका उल्लेख अनुसूची 11 में है, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया और इसमें कुल 29 विषय हैं। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व का उल्लेख है और इसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1994 द्वारा जोड़ा गया। आज के क्लास में बस इतना ही। आगे कुछ और भी विषय पर बातें होंगी। नमस्कार दोस्तों।